हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 14 चैप्टर राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं खत्म कर दिया। हमने सारी कंसेप्ट्स पढ़ लिए। इसमें राष्ट्रीय आय की जो भी अवधारणाएं थी, निवेश के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि निवेश क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों के बारे में। जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए हैं वो इन दोनों का डिफरेंस होती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा के बारे में, जो कि हम सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाकर ज्ञात करते हैं। तो आपको याद है ना सब चीजें। और इसी के साथ हमारा लेसन हो गया था फिनिश और अब हमें बढ़ना है क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आशा है कि आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, तभी तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी होके आए हैं। तो करें हम शुरू इसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका कि पहला प्रश्न है ये। क्या है पहला प्रश्न कि निम्न में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, हमने अभी लास्ट वीडियो के लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे ज्ञात किया जाता है, सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाकर। क्योंकि हमने पेन का उदाहरण बहुत अच्छे से लिया था कि जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर तो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि अनुदान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा बच्चों, ए, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि आय के चक्राकार प्रवाह के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो हमने बहुत बार रिपीट किया था कि 1758 में फ्रैंकाइस क्वीज़ने ने सर्वप्रथम किसका आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में बताया। तो क्या आंसर आएगा इसमें, ए। अगला प्रश्न है, सकल निवेश में से क्या घटाने पर निवल निवेश प्राप्त होता है। निवल अर्थात शुद्ध निवेश। आपको ध्यान रखने होंगे दोनों नाम, निवल क्या होता है और शुद्ध क्या होता है। तो क्या, मूल्यह्रास घटाने पर। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसमें, से, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के बारे में हमने बताया था ना कि पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट होती है, हानि होती है, उसी को हम घटाते हैं, तब जाके हमें शुद्ध निवेश ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोग वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखना है नहीं है। तो सब्जियां उपभोग में काम में ली जाती हैं, कपड़े उपभोग में काम में लिए जाते हैं, ब्रेड उपभोग में काम में ली जाती है, जबकि सिंचाई के लिए जो पंप सेट है वो और अधिक उत्पादन में काम में, उत्पादन में ही तो काम में लिया जाता है, ना कि उपभोग में। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसमें, सिंचाई के लिए पंप सेट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है पूंजीगत वस्तुएं जो कि और अधिक उत्पादन में काम आती है। तो मशीनें, भवन और ट्रैक्टर, ये तो और अधिक उत्पादन में काम में आती हैं। बांध और नहरें, वो भी उत्पादन में काम में आती हैं। बिजली संयंत्र और बिजली की तंत्र, ये भी क्या होते हैं, किस में काम में आते हैं, और अधिक उत्पादन में। खाने पीने की चीजें और कपड़े, ये तो उपभोग वस्तुएं हैं। तो क्या आएगा इसमें, द आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, द, क्योंकि ये और अधिक उत्पादन में काम में नहीं आते। तो बच्चों ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम अति लघुतात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है ये, प्रवाह किसे कहते हैं। हमने स्टॉक और फ्लो पढ़ा था ना, पहला जो हमारा पार्ट है उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी निश्चित समय अवधि में यदि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। राष्ट्रीय आय भी क्या है, प्रवाह है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि किसी चर का अध्ययन जब निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है तो वो प्रवाह कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, भंडार या स्कंद किसे कहते हैं। तो भंडार या स्कंद किसके नाम है, स्टॉक के। याद है ना आपको कि जब किसी निर्दिष्ट समय बिंदु में किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, या भंडार कहते हैं, या स्कंद कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह क्या है। तो हमने पढ़ा था ना कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का क्या करती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय अथवा वस्तु और सेवाओं का क्या आदान प्रदान चलता रहता है। इसे ही हम राष्ट्रीय आय का क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय के साथ साथ वस्तु और सेवाओं का भी क्या होता है, प्रवाह। हमने पढ़ा था ना किस तरह से वस्तु और सेवाएं भी क्या करती हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है कि आय के चक्राकार प्रवाह के मॉडल के दो क्षेत्र कौन कौन से। हमने कौन सा पढ़ा था, सरल क्षेत्रीय पढ़ा था हमने, सरल आय का चक्राकार प्रवाह पढ़ा था, जिसमें कितने क्षेत्र होते हैं, दो। तो दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, आपको अच्छे से याद होंगे, एक तो परिवार और दूसरा व्यावसायिक फर्म। तो आपको इस तरीके से दोनों क्षेत्र लिखने हैं, परिवार क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। हमने वस्तुओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो हमने मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ा था कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो कि क्या करती हैं, उत्पादन अंतिम वस्तुएं बनाने में काम में आती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। जैसे कि कपड़े बनाने के लिए रुई का प्रयोग, धागे का प्रयोग, तो ये सब क्या है, रुई और धागा, ये सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसी के साथ आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट भी करने हैं और इनको याद भी करना है और मेरे साथ बने रहना है। तब तक के लिए गुड बाय।